बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिंपल मशीन के चैप्टर में न्यूमेरिकल नंबर 2 देखेंगे। आइए जरा देखते हैं कि क्या कह रहा है। हमारे पास एक बार है जिसे हम कहते हैं क्रोबार, और हमें एक स्टोन है जिसको उठाना है इस क्रोबार के थ्रू। अच्छा जी, स्क्रू 95 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 95 सेंटीमीटर, ये 95 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। वेट जो है वो 45 kg है। If the stone is at a distance of 5 centimeter from the fulcrum, we कहते हैं कि 5 centimeter from the fulcrum. Well, let's suppose this is the fulcrum जिसे हम कह रहे हैं। ये क्या है? ये 5 centimeter। ये पॉइंट लेट्स सपोज हमारा fulcrum है। सपोज ये हमारा पॉइंट fulcrum है, और क्रोबार आपको मालूम है कि क्रोबार होती क्या एक्चुअली ऐसे आती है और थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे होती है, कुछ ऑलमोस्ट इसी किस्म की होती है। सही है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। ये पॉइंट हमारा फल्क्रम हो गया। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये मेरा फल्क्रम है। 5 सेंटीमीटर हो गया। 95 सेंटीमीटर लोड हमारे पास हो गया। हाउ मच एफर्ट इज अप्लाइड टू रिमूव द स्टोन। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि भाई हम, क्योंकि ये लोड है हमारे पास, लिख लेते हैं कि जो चीज हमें गिवन है हम लिख लेते हैं। लोड है हमारे पास 45 kg, ठीक है। उसके बाद यहां से लिखी कि ये लोड आर्म हो गया। तो लोड आर्म हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कर लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये 0.05 मीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमें एफर्ट आर्म मालूम करना है, ठीक है। एफर्ट आर्म क्या हुआ? टोटल लेंथ हमें मालूम है, ये है, सही है ना। 95 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो एफर्ट आर्म हमको मालूम करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये एफर्ट आर्म है। एफर्ट आर्म ई में डिनोट कर लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म क्या होगा? ये होगा टोटल लेंथ ऑफ द बार, टोटल लेंथ ऑफ बार माइनस लोड आर्म, ठीक है ना। क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द बार क्या है? एफर्ट आर्म प्लस लोड आर्म है। तो अगर हम लोड आर्म को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? एफर्ट आर्म क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ द बार माइनस लोड आर्म होगा। तो ये हमारा एफर्ट आर्म जो है एक है, ये हमारे पास वो कर लो 95 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, ये बन गया 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और 90 सेंटीमीटर हो गए। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। ये हमारे पास बन गया 0.9 मीटर। तो हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ लीवर कहता है कि क्या? लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म प्रो। जबकि कोई भी फ्रिक्शन ना हो। तो अगर हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है हाउ मच एफर्ट। तो अगर हमें एफर्ट मालूम करना है तो एफर्ट क्या होगी? एफर्ट हमको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा? लोड इनटू लोड आर्म डिवाइड बाय एफर्ट आर्म। तो हमारे पास बन जाएगा, तो हमारे पास एफर्ट क्या होगा? लोड इनटू लोड आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। अब हम यहाँ देख रहे थे कि हमारे पास हमें यहाँ मास गिवन है एक्चुअली, सही है। और हमें क्या मालूम क्या करना? हमें वेट होता है एक्चुअली। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है।
फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। लोड इज इक्वल टू वेट होता है, ठीक है, वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है। मास हमको गिवन है 45 और ग्रेविटी हम क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, तो ये कितना बन गया 450 न्यूटन बन गया। तो अगर हम इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या बन गया 450 मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म 0.05 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये हो गया 450 multiply by 0.05 and divide by 0.9 at 25 Newton answer.